जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। श्रुति नाम की लड़की है। कहती है कि गुरुजी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्या ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर भूत प्रेत घुस जाते हैं? क्या उनके घर में ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं? मैं ऑफिस में वर्क करती हूँ। मुझे ऑफिस में ही खुद एक व्यक्ति ने ये बात कही कि तू ज्यादा पूजा पाठ करती है, इसीलिए तेरे साथ भूत प्रेत जो है घूम रहे हैं, इसलिए तुझे हर वक्त नकारात्मकता तेरे विचार में आती है। इस प्रकार के सवाल तेरे साथ खड़े हो जाते हैं। क्या इसमें सत्य है कि मेरी जो पूजा पाठ करने से क्या मेरे साथ भूत प्रेत आ गए हैं? तो आज की वीडियो अगर उन भक्तों के लिए भी है जिनके साथ इस प्रकार की समस्या का सामना जिनको करना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई भूत प्रेत लग रहा है, क्या पूजा करने से भूत प्रेत वाकई में लगते हैं, तो आज ये सारा भ्रम जो है ना आपके माइंड से हट जाएगा। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने से आपकी बॉडी चार्ज होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, और जब एनर्जी आती है तो बॉडी हमें तरह तरह प्रकार के संकेत देती है। इसी प्रकार जब हम उन संकेतों को ये समझते हैं, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर ना उनका ना दुख बढ़ने लग जाता है अचानक ही। तो वो ना दुखी हो रहे हैं, लेकिन दुखी होने का कारण ये नहीं है कि भूत प्रेत आपके शरीर पर आ गए। जो घर में मलिनता थी, वो घर में मलिनता पूजा पाठ करने से हिलने लग जाती है। घर के अंदर मान लीजिए कोई नकारात्मक शक्ति आपके बच्चों के ऊपर वास कर रही हो, आपके पति के ऊपर वास कर रही हो, या आपके परिवार में कोई तंत्र करके क्रिया करके कोई शक्ति भेजी हो, आपने जैसे ही पूजा पाठ अपने घर में प्रारंभ करने लग गए, अब वो उस नकारात्मकताओं को ये स्वभाव जो है अच्छा नहीं लग रहा कि आप पूजा पाठ और भक्ति की राह में क्यों जा रहे हो। तो जिसके कारण वो आपके घर में दिक्कत समस्याएं जो है उत्पन्न करती हैं। और जब दिक्कत समस्याएं आपके घर में उत्पन्न होने लगती हैं, तो इससे आपका माइंड जो है ना भ्रमित हो जाता है। फिर आपके मन में ये लगता है कि मैं पहले तो मेरे शांति थी, लेकिन दिक्कत तो थी, लेकिन इस प्रकार की दिक्कतें नहीं थी जितनी दिक्कतें जो है अब मेरे साथ हो रही हैं। तो राजे, इससे क्या है कि आपके घर के अंदर रहने वाली चीज भी जो है वो पूजा पाठ भक्ति से उनको भी चिढ़ मचती है, क्योंकि वो नकारात्मकता आपके घर में अगर आप कंटिन्यू पूजा पाठ करने लग जाओगे तो आपका ओरा क्रिएट होएगा। और जब ओरा क्रिएट होगा तो नकारात्मकता आपके घर में कैसे रह सकती है? जहां प्रभु के नाम का कंटिन्यू सिमरन होता हो, जहां लगातार हनुमान जी की भक्ति हो रही हो, जहां माँ दुर्गा की भक्ति हो, माँ कालका की भक्ति हो रही हो, वहां पर तंत्र नहीं पनपता, वहां पर नकारात्मकता नहीं पनपती। तो जिसके कारण आपके माइंड के अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा होने लग गई है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके माइंड के अंदर पैदा होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा आपको लगता है कि आपके घर के अंदर इस प्रकार का तंत्र अगर फैल रहा है, अगर इस प्रकार की नेगेटिविटी अगर आपको फैल रही है, तो आप घबराओ मत, इसके समाधान ढूंढिए। और ऐसे समय पर आपको ये लगता है कि पूजा पाठ करने से ये हो रहा है, नहीं, पूजा पाठ करने से आपका ओरा क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर बल बढ़ रहा है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। आपका ओरा क्रिएट होता है तब नकारात्मकता आपसे कोसों दूर भागती है, आपके शरीर में पनपती नहीं है जगह। मान लीजिए क्या पता कोई नकारात्मकता आपके शरीर पर बैठी हो, आपके शरीर के हिस्सों में बैठी हो, आपने जैसे पूजा पाठ मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया, अब वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो कहते हैं कि आपके घर से इस चीज को निकालने के लिए वो आपके शरीर के ऊपर एक इस प्रकार का कहीं ना कहीं तंगी करती है, कहीं ना कहीं से आपको परेशानियां पैदा करनी। मान लीजिए आपके घर में धन का टोटा चल रहा है, तो उसको पता है इस बात का कि आप धन के कारण परेशान हो, तो वो ऐसी चीजें क्या करेंगी, आपको धन के कारण ही परेशान करने का प्रयास करेंगी। आप फिर सोचोगे कि मैं परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? क्या भक्ति को छोड़ देना चाहिए या भक्ति को अपनाकर ही कार्य करते रहना चाहिए? देखिए, पूजा पाठ से शक्ति प्राप्त होती है। पूजा पाठ करने से आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, मान लीजिए आप मंत्र जाप करते हो, ओम हम हनुमते नमः, लगातार माला जाप करते हो। इससे आपके शरीर के अंदर की जो मलिनता है, वो भी जल्दी से बाहर आती है। और फिर एक बात और भी है कि पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमारे जो पिछले कर्म होते हैं वो भी बड़ी तेजी से आकर फिल्टर होने लग जाते हैं। बड़ी तेजी से आकर वो जो कर्म है हमारे धुलने लग जाते हैं, हमारे पुण्य जो है उन कर्मों को साफ करने जाते हैं। क्यों? हमारे अब जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जो हमने पाप किया है, उन कर्मों को वो धोने का कार्य चलने लग जाता है अपने आप ही। अपने आप ही ये सब कुछ होता है, आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो। लेकिन ये कुछ ही क्षण के लिए होता है। ये नहीं है कि जिंदगी भर अगर आप दुखी हो
तो दुखी ही रहोगे। जिंदगी भर आप परेशान हो तो परेशान ही रहोगे। नहीं, ये कुछ वक्त तक आपके साथ ऐसी स्थिति बन जाएगी, लेकिन कुछ वक्त बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी जब आप कहोगे कि कभी मैं परेशान होती थी लेकिन अब नहीं हूं। मैं इस वीडियो में एक आपको सलाह देना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से उन भक्तों के लिए ये सलाह है कि अगर आप सोचते हो कि मैं ज्यादा पूजा पाठ करने से परेशान हो गया हूं, या पूजा पाठ करने से मेरे शरीर के साथ कोई नकारात्मकता चल गई है, या मेरे घर में भूत प्रेत घुस गए हैं, ये आपका गलत है। वो व्यक्ति जो मान लीजिए आपको ये बात कह रहा है, क्या पता उसको आपका ऑरा भी बर्दाश्त ना हो रहा हो, क्या पता आपकी भक्ति से वो व्यक्ति खुद परेशान हो रहा हो, क्या पता कई बार कई भक्तों के साथ ऐसा भी होता है, मेरे पास उनके फोन आते हैं कि वो तिलक नहीं लगाते ऑफिस में जाते वक्त। उनको महसूस होता है कि कहीं हमारी वो ना हो जाए, कहीं सामने वाला बंदा कमेंट करता है, टोंट मारता है, अरे तू बड़ा भक्ति वाला हो गया। और भैया ये कार्य करना भी कोई आसान नहीं है। लगातार अगर आप 1-2 साल लगातार 6 महीने भी अगर आप कंटिन्यू भक्ति कर रहे हो तो आपके ओरा क्रिएट हो जाता है, और जिससे आपका प्रभाव उत्पन्न होता है, और प्रभाव से नकारात्मकता भी तंग होती है, और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी तंग होती है। क्यों? इसीलिए आप, लेकिन आप तंग नहीं, आप कुछ क्षण तक मानो तंग, क्योंकि सत्य एक बार को कमजोर पड़ सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। जो नेगेटिविटी आपको परेशान करने का प्रयास करती है, आपको घेरने का प्रयास करती है, एक बार को आपको कमजोरी महसूस करा सकती है, एक बार को आपको आपके आत्मविश्वास पर ठेस पहुंच सकता है, लेकिन जीतोगे तो आप ही बेटा। ये और आज तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों को उठा लिया अपने मन में, लेकिन अगर आप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को अंदर उत्पन्न ही मत होने दो। जब भी कभी आपके मन में इस प्रकार की कुलित विचार उत्पन्न होते हैं, उसी वक्त भगवान के आगे जाकर आपने प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मैं जो आपकी भक्ति कर रही हूं, क्या उस भक्ति से आप प्रसन्न नहीं हो? तो हे प्रभु, उनका जो भी आपके इष्ट देव है, उनका 3 मंगलवार उनका प्रिय भोग लगाइए। मान लो हनुमान जी अगर आपके इष्ट देव हैं तो हनुमान जी को गुलदाने का भोग लगाइए, और अगर माँ दुर्गा है तो पंचमेवा का भोग लगाइए, माँ कालका है तो पान और पेड़े का भोग लगाइए, अगर भगवान शिव हैं तो भगवान शिव पर दही पेड़े का भोग लगाइए। तो इससे क्या होगा, आप अपने इष्ट के आगे उस व्याकुलता को रखो कि हे प्रभु, भक्ति पूजा पाठ से मुझे तो दुख प्राप्त हो रहा है, वो मुझसे अब सहा नहीं जाता। देखिए, भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना तपस्या आज नहीं तो कल भविष्य में आपके सामने जरूर आएगा उसका फल। कई बार हम फल की आशा रखते हैं, लेकिन फल कई बार पनप रहा होता है धीरे धीरे। कोई भी वृक्ष एक दिन में इतना बड़ा नहीं होता। जब शुरुआती तौर पर हम उस वृक्ष को बोते हैं तो उस दौरान उसके हम इंतजार करते हैं कब ये पनपेगा, लेकिन धीरे 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 वो कब में वृक्ष बन जाता है, वो पौधा, वो बीज। तो उसी प्रकार जब आप धीरे धीरे, आज आप एकदम बड़े तो हुए नहीं, लेकिन ऐसे ही आज आपको तंगी है, परेशानी है, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब आप जो है हर इस बात को समझोगे गहराईता से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और आने वाली ताकि बेहतरीन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को स्टेटस पे लगा दीजिए उन भक्तों के लिए जो पूजा पाठ से अधिक से ज्यादा परेशान है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।